जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्टडी रूट्स में। दोस्तों, पहली बार हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोरोना के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं इसका पहला भाग। पहला सवाल, विश्व में कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जवाब आएगा वुहान शहर, जो चाइना में है। दूसरा सवाल, भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जवाब आएगा केरल राज्य से। तीसरा सवाल, चाइना के वुहान शहर के बाद विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना के केस कौन से देश में देखने को मिले थे? तो जवाब आएगा इटली देश के लेम्बार्टी शहर में। चौथा सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को कौन सा नाम दिया? तो जवाब आएगा 2019 एंड को। पांचवा सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया? तो जवाब आएगा कोविड 19। कोविड 19 का मतलब क्या है? को माने कोरोना, वी माने वायरस, ड माने डिसीज यानी कि बीमारी, 19 माने 2019 की साल। छठा सवाल, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किस संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की थी? तो जवाब आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। सातवां सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जवाब आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जिनीवा शहर स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसस जो इथोपिया के नागरिक है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उप महानिर्देशक सौम्य स्वामीनाथन एक भारतीय है और जैन एलिसन जो इंग्लैंड से है। आठवां सवाल, कोविड 19 के कारण भारत देश में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जवाब आएगा पंजाब। नौवां सवाल, कोविड 19 के कारण भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो जवाब आएगा राजस्थान। 10वां सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कितनी रकम देने की घोषणा की थी? तो जवाब आएगा दोस्तों, ADB ने शुरुआती दौर में $2 मिलियन देने की घोषणा की थी। उसके बाद उन्होंने $4 मिलियन देने की घोषणा की थी। आज तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अंदाजित $200 मिलियन की मंजूरी दी है। अब शुरू होता है दूसरा भाग। पहला सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जवाब आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मंडालुयंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख मासात्सुगु असाकावा एक जापानीज है। दूसरा सवाल, भारत ने सार्क कोविड 19 फंड के लिए कितनी रकम देने की घोषणा की थी? तो जवाब आएगा $10 मिलियन। तीसरा सवाल, सार्क का पूरा नाम क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी एवं उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जवाब आएगा सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है। उसकी स्थापना 8 दिसंबर 1986 में बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई थी। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू शहर में है। चौथा सवाल, सार्क में मेंबरशिप लेने वाले 8 देशों के नाम क्या है? तो जवाब है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन 8 देशों ने सार्क में मेंबरशिप ली है। पांचवा सवाल, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कितनी रकम देने की घोषणा की थी? तो जवाब आएगा $12 मिलियन। छठा सवाल, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जवाब आएगा वर्ल्ड बैंक की स्थापना
जुलाई 1944 में हुई थी और उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन में है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक के मुखिया 3 लोग हैं, जिसमें से सबसे पहले है राष्ट्रपति डेविड मलपास, दूसरे है वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ अंशुला कांत, और तीसरे है वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट। 7वां सवाल, कौन से भारतीय वैज्ञानिक की निगरानी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो रही है? तो जवाब आएगा प्रोफेसर एस वासन। 8वां सवाल, चाइना के वुहान शहर में फंसे हुए 324 भारतीय नागरिकों को कौन से विमान के जरिए वुहान शहर के बाहर लाया गया था? तो जवाब आएगा एयर इंडिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया विमान में बिठा के 324 भारतीय नागरिकों को वुहान शहर के बाहर लाया गया था। 9वां सवाल, एयर इंडिया कंपनी के एमडी या फिर सीईओ कौन है? तो जवाब आएगा श्री राजीव बंसल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव बंसल एयर इंडिया कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर है। 10वां सवाल, वो कौन सा देश है जिसने श्वसन मास्क, कपड़े और अन्य आवश्यक चीज़ों की निर्यात पर निषेध लगाया था? तो जवाब आएगा भारत। अब शुरू होता है तीसरा भाग। पहला सवाल, रिलायंस ने भारत की पहली कोविड हॉस्पिटल कहाँ पे शुरू की थी और उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? तो जवाब है, रिलायंस ने भारत की पहली कोविड हॉस्पिटल मुंबई में शुरू की थी और उस हॉस्पिटल का नाम सेवन हिल्स हॉस्पिटल है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए 100 बेड रखे गए थे। इतना ही नहीं, यह हॉस्पिटल बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ का सहयोग दिया था। दूसरा सवाल, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 में से कौन सा देश सबसे पहले अपनी इच्छा से बाहर निकल गया था? तो जवाब है कनाडा। तीसरा सवाल, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रिजर्व बैंक ने कितने रुपयों का बॉन्ड खरीदने का निर्णय लिया है? तो जवाब है 30,000 करोड़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक इस बॉन्ड को 2 हिस्सों में खरीदने वाली है। चौथा सवाल, केंद्र सरकार ने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की थी? तो जवाब है व्हाट्सअप। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक नंबर शुरू किया था, जो नंबर है 9093151515। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करने से आपको कोरोना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 5वां सवाल, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने कौन सी तारीख पे होने वाले राज्यसभा चुनाव को मुलतवी किया था? तो जवाब है 26 मार्च। छठा सवाल, कौन से बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी कि सीईसीएल लॉन्च किया था? तो जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। 7वां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी तारीख को 14 घंटों के लिए जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी? तो जवाब है 22 मार्च 2020। 8वां सवाल, कोरोना वायरस संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने लॉन्च किया था? तो जवाब है व्हाट्सएप। 9वां सवाल, कोरोना वायरस के प्रकोप से कौन सी टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दी गई थी? तो जवाब है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 10वां सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए कौन सी 2 दवाइयों की मंजूरी दी थी? तो जवाब है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। अब शुरू होता है चौथा भाग। पहला सवाल, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए यानी कि उसके बारे में पता लगाने के लिए किस संगठन ने वेबसाइट लॉन्च की थी? तो जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा सवाल, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस देखने को मिले थे? तो जवाब है महाराष्ट्र। तीसरा सवाल, कोरोना वायरस
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जवाब है फेफड़े। चौथा सवाल, कोरोना शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में से हुई है? तो जवाब है लैटिन भाषा में से। पांचवा सवाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के द्वारा रचित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए कौन सी दवा का उपयोग करने की सिफारिश की गई थी? तो जवाब है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। छठा सवाल, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए नीति आयोग के कौन से सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की रचना की थी? तो जवाब है डॉक्टर वी.के. पॉल। सातवां सवाल, कोविड 19 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रॉप फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक बनाने वाले वैज्ञानिक भारत की कौन सी संस्था के हैं? तो जवाब है आईआईटी दिल्ली। आठवां सवाल, कोविड 19 के विरुद्ध जागरूकता अभियान के लिए फीफा ने भारत के कौन से खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो जवाब है सुनील छेत्री। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनील छेत्री को 2019 में फुटबॉल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, फीफा ने अलग अलग देश में से कुल 28 लोगों को कोविड 19 के विरुद्ध जागरूकता अभियान में शामिल किया है। नौवां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रवाह को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से लेकर कितने दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की थी? तो जवाब है 21 दिनों का लॉकडाउन करने की घोषणा की थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहा था। 10वां सवाल, कौन से राज्य ने कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए ब्रेक द चेन नामक अभियान शुरू किया था? तो जवाब है केरल। अब शुरू होता है पांचवा भाग। पहला सवाल, कौन से राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया था? तो जवाब है कर्नाटक। दूसरा सवाल, कोविड 19 के 1 करोड़ टेस्ट करने वाला भारत देश का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो जवाब है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तीसरा सवाल, यूरोप का कौन सा देश विश्व में सबसे पहले कोरोना से मुक्त होने वाला देश बना? तो जवाब है स्लोवेनिया। चौथा सवाल, कोविड 19 का सामना करने के लिए कोवा ऐप सबसे पहले कौन से राज्य ने बनाई थी? तो जवाब है पंजाब। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोवा का मतलब CO मीन्स कोविड, V मीन्स वायरस, A मीन्स अलर्ट होता है। पांचवा सवाल, घर में होम क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखने के लिए क्वारंटीन एप्लीकेशन किसने बनाई थी? तो जवाब है मुंबई में स्थित IIT ने। छठा सवाल, कोविड 19 में डी का मतलब क्या होता है? तो जवाब है डी का मतलब माने डिसीज यानी कि बीमारी। सातवां सवाल, कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है? तो जवाब है RT-PCR। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि RT-PCR का पूरा नाम है R माने रिवर्स, T माने ट्रांसक्रिप्शन, P माने पॉलीमर्स, C माने चेन, R माने रिएक्शन। आठवां सवाल, कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? याद रखिए दोस्तों, कौन से तंत्र को? तो जवाब है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि आपको पूछा जाए कि कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो उसका जवाब आएगा फेफड़े। नौवां सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने कौन से दिन कोरोना के कारण वैश्विक महामारी की घोषणा की थी? तो जवाब है 11 मार्च 2020 को। 10वां सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए कितनी रकम दान की थी? तो जवाब है 650 मिलियन अमेरिकन डॉलर। अब शुरू होता है छठा भाग। पहला सवाल, कौन सी कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सोडार एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो जवाब है गूगल। दूसरा सवाल, कौन से देश ने कोरोना वायरस के कारण
वायरस इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा की थी? तो जवाब है जापान। तीसरा सवाल, बिहाइंड द मास्क कोविड 19 नाम की किताब किसने लिखी थी? तो जवाब है मोहम्मद अब्दुल मनान। चौथा सवाल, लॉकडाउन 4 को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार ने 1 जून को जो दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी किया था उसका नाम क्या है? तो जवाब है अनलॉक 1। पांचवा सवाल, कौन से देश ने भालू के पित्त से कोविड 19 का इलाज करने की सलाह विश्व को दी थी? तो जवाब है चाइना। छठा सवाल, कोविड 19 को नियंत्रित करने के लिए कौन से राज्य ने किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया था? तो जवाब है मध्य प्रदेश। सातवां सवाल, कौन से राज्य ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। आठवां सवाल, कौन से राज्य ने लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा वितरण मी बड़ी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है अरुणाचल प्रदेश। नौवां सवाल, कोविड 19 का सामना करने के लिए कौन से राज्य ने कोविड लोकेटर एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है गोवा। 10वां सवाल, पीएम केयर्स फंड की रचना किसके लिए की गई है? तो जवाब है कोरोना वायरस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। दोस्तों, यह फंड कोविड 19 जैसे आपातकालीन संकट से निपटने के लिए बनाया गया था। दूसरी बात, यह भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत सरकार के संचित निधि में नहीं जाती है। ऐसी जानकारी केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी थी। अब शुरू होता है 7वां भाग। पहला सवाल, कोविड 19 का सामना करने के लिए कौन से राज्य ने टी कोविड 19 एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है तेलंगाना। दूसरा सवाल, सार्स कोव 2 कौन से प्रकार का वायरस है? तो जवाब है आरएनए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएनए का पूरा नाम रिबोन्यूक्लिक एसिड है। तीसरा सवाल, कोविड के महामारी के दौरान भारत के सैनिकों ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? तो जवाब है ऑपरेशन समुद्र सेतु। चौथा सवाल, कौन से देश का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड 19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? तो जवाब है इटली। पांचवा सवाल, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस की महामारी को किसने चुनौतीपूर्ण संकट घोषित किया? तो जवाब है टेड्रोस अडनॉम गेब्रेयेसस। छठा सवाल, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया था? तो जवाब है छत्तीसगढ़। सातवां सवाल, कौन से राज्य ने कोरोना के सामने लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया था? तो जवाब है महाराष्ट्र। आठवां सवाल, कौन सा राज्य लॉकडाउन के समय स्कूल के छात्रों के लिए मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना था? तो जवाब है मध्य प्रदेश। नौवां सवाल, कोरोना की महामारी के दौरान कौन से राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया था? तो जवाब है मध्य प्रदेश। 10वां सवाल, कोविड 19 का सामना करने के लिए कौन से राज्य ने कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अब शुरू होता है 8वां भाग। पहला सवाल, कोविड 19 की महामारी के दौरान कौन से राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो जवाब है राजस्थान। दूसरा सवाल, कोरोना का सामना करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है सहयोग एप्लीकेशन। तीसरा सवाल, कोविड 19 की महामारी के दौरान कौन से राज्य ने कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है आंध्र प्रदेश। चौथा सवाल,
कोविड-19 का सामना करने के लिए कौन से राज्य ने महाकवच एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो जवाब है महाराष्ट्र। पांचवा सवाल, कोविड-19 की बीमारी कौन से वायरस से होती है? तो जवाब है सार्स कोव 2। छठा सवाल, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? तो जवाब है बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होना। सातवां सवाल, भारत सरकार ने कोरोना से पीड़ित मरीजों की रेटिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन बनाई थी? तो जवाब है आरोग्य सेतु। आठवां सवाल, 2021 के दौरान जापान में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन से साल तक स्थगित कर दिया गया था? तो जवाब है 2023। नौवां सवाल, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटी को किस चीनी साहित्यकार ने लिखा था? तो जवाब है फांग फांग। 10वां सवाल, कोविड-19 की महामारी के दौरान कौन से राज्य ने कोरोना वॉच एप्लीकेशन और अप्थामित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो जवाब है कर्नाटक। अब शुरू होता है 9वां भाग। पहला सवाल, कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना के सामने लड़ने के लिए 5T योजना शुरू की थी? तो जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, यहाँ 5T योजना का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। दूसरा सवाल, लॉकडाउन लीजन्स लिविंग एंड अदर स्टोरी नाम की किताब किसने लिखी थी? तो जवाब है शोभा डे। तीसरा सवाल, कोरोना वायरस की महामारी को घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो जवाब है हरियाणा। चौथा सवाल, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ने कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी एप्लीकेशन में कौन सा नया फीचर लॉन्च किया था? तो जवाब है इंस्टा फीड। पांचवा सवाल, भारत देश में कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्हाट्सएप ने अपनी एप्लीकेशन में कौन सा नया फीचर लॉन्च किया था? तो जवाब है व्हाट्सएप चैटबॉट। छठा सवाल, भारत देश में कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फेसबुक ने अपनी एप्लीकेशन में कौन सा नया फीचर लॉन्च किया था? तो जवाब है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। सातवां सवाल, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की थी? तो जवाब है google.com/covid19। आठवां सवाल, कोरोना वायरस कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो जवाब है सार्स एंड मेर्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जबकि मेर्स का पूरा नाम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। नौवां सवाल, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो जवाब है 1960 में। 10वां सवाल, कौन से बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान डोर स्टेप सर्विस शुरू की थी? तो जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। अब शुरू होता है 10वां भाग। पहला सवाल, कौन से बैंक ने लॉकडाउन के दौरान अपने ग्राहकों के लिए घर बैठे बैठे बैंक की ज़रूरियत पूरी हो उसके लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी? तो जवाब है ICICI बैंक। दूसरा सवाल, डोमिनोज पिज़्ज़ा ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा शुरू की थी? तो जवाब है ITC फूड्स। तीसरा सवाल, NHA यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी ने कोरोना के मरीजों की सेवा करने वाले कर्मचारियों के परिवहन के लिए कौन सी कंपनी के साथ करार किया था? तो जवाब है उबेर टैक्सी। चौथा सवाल, कोरोना से लड़ने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सांसद सभ्यों ने अपने वेतन में से कितनी कटौती करने के लिए सहमति दिखाई थी? तो जवाब है 30%। पांचवा सवाल, कौन सी भारतीय अमेरिकी फार्मासिस्ट कंपनी ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाइयाँ
दान करने का फैसला किया था? तो जवाब है एमनियल फार्मास्यूटिकल्स। छठा सवाल, वुहान शहर चाइना के कौन से राज्य में स्थित है? तो जवाब है हुबेई राज्य में। सातवां सवाल, कोविड 19 से बचाने के लिए मालदीव, मडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस को आवश्यक चीज़ें और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो जवाब है मिशन सागर। आठवां सवाल, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो जवाब है ऑपरेशन नमस्ते। नौवां सवाल, कोरोना महामारी के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो जवाब है वंदे मातरम मिशन। 10वां सवाल, कोविड 19 में वीआई का मतलब क्या होता है? तो जवाब है वायरस। अब शुरू होता है 11वां भाग। पहला सवाल, भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए कौन से नाम से क्लियरेंस अभियान शुरू किया था? तो जवाब है वंदे भारत मिशन। दूसरा सवाल, कोविड 19 के मरीजों के बचाव के लिए कौन से राज्य की सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन शुरू की थी? तो जवाब है बिहार। तीसरा सवाल, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान का सबसे पहला शुभारंभ कौन से राज्य ने किया था? तो जवाब है मध्य प्रदेश। चौथा सवाल, भारत ने कौन से देश को 10 लाख डॉलर का चिकित्सा इलाज दिया था? तो जवाब है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत ने नॉर्थ कोरिया को मेडिकल हेल्प की थी। उसे टीबी की दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला भारत सरकार की ओर से लिया गया था। पांचवा सवाल, कोरोना काल में जब अदालतें बंद थी तब कौन से राज्य की सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी? तो जवाब है तमिलनाडु। छठा सवाल, भारत में कोविड 19 की विशेषज्ञ टीम के अध्यक्ष कौन है? तो जवाब है डॉक्टर वीके पॉल। सातवां सवाल, विश्व में सबसे बड़े 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो जवाब है दिल्ली। आठवां सवाल, कोरोना का कचरा इकट्ठा करने के लिए कौन से शहर की स्थानिक सरकार ने पीले रंगों वाली कचरा पेटी रखने का फैसला किया था? तो जवाब है इंदौर। नौवां सवाल, हाल ही में कौन से देश ने कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए एम्स हॉस्पिटल दिल्ली को अत्याधुनिक एआई आधारित उपकरण दिए? तो जवाब है इजराइल। 10वां सवाल, कोविड 19 का सामना करने के लिए भारत ने कौन से ऑपरेशन के जरिए मालदीव को 6.2 टन दवाइयाँ पहुंचाई थी? तो जवाब है ऑपरेशन संजीवनी। अब शुरू होता है 12वां भाग। पहला सवाल, कोविड 19 के रसीकरण यानी कि वैक्सीन की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन था? तो जवाब है रसिया। दूसरा सवाल, भारत में कोविड के बढ़ते केस का सामना करने के लिए पुणे की एक यूनिवर्सिटी ने चिकित्सक बेड की एक विशेष प्रणाली तैयार की थी। उस प्रणाली का नाम क्या है? तो जवाब है आश्रय। तीसरा सवाल, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कोविड 19 की आपातकालीन परिस्थिति के दौरान कौन से नाम से मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की गई थी? तो जवाब है किरण। चौथा सवाल, पोस्ट कोविड 19 फॉलो अप क्लिनिक कौन से राज्य ने शुरू किया था? तो जवाब है तमिलनाडु। पांचवा सवाल, कोरोना की महामारी के दौरान टेक महिंद्रा ने कौन सी सेवा शुरू की थी? तो जवाब है कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा, जो एम हेल्दी के नाम से भी जानी जाती है। छठा सवाल, आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित कोरोना टेस्ट मशीन बनाया गया था, तो उस मशीन का नाम क्या है? तो जवाब है कोविरैप। सातवां सवाल, कोरोना फाइटर वीडियो गेम किसने लॉन्च की थी? तो जवाब है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आठवां सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यानी कि WHO द्वारा गावी,
कोलिटन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन कोरोना के टीकाकरण के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो जवाब है कोवैक्स। 9वां सवाल, कोविड 19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब है मिजोरम। 10वां सवाल, प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल स्पेशल फोक्स ऑन कोविड 19 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जवाब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और यूनिसेफ। अब शुरू होता है 13वां और आखिरी भाग। पहला सवाल, कोविड 19 के ICMR ने प्लाज्मा थेरापी की कौन सी नई तकनीक बनाई है? तो जवाब है प्यूरिफाइड एनिसेरा। दूसरा सवाल, हाथ धोना रोके कोरोना अभियान कौन से राज्य की सरकार ने चालू किया था? तो जवाब है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तीसरा सवाल, कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो जवाब है इकबाल सिंह चहल। चौथा सवाल, पश्चिम बंगाल ने कोविड 19 की बीमारी में से ठीक हुए मरीजों को कौन सा टेस्ट करवाना अनिवार्य किया? तो जवाब है टीबी का टेस्ट, यानी कि जो मरीज कोविड 19 की बीमारी में से ठीक हुए हैं उन्हें टीबी का टेस्ट करवाना कंपलसरी था। पांचवा सवाल, कोविड 19 के मरीज को मुफ्त में ई परिवहन देने के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च की थी? तो जवाब है दिल्ली। छठा सवाल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए पसंद किया? तो वो शब्द है क्वारंटाइन। सातवां सवाल, कौन सी संस्था ने IITM कोविड गेम लॉन्च किया? तो जवाब है IIT मद्रास। आठवां सवाल, कौन से राज्य द्वारा फोकस्ड ग्रुप कोविड टेस्टिंग नामक विशेष अभियान शुरू किया गया? तो जवाब है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। नौवां सवाल, कौन से शहर की नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान शुरू किया गया? तो जवाब है देहरादून। 10वां सवाल, भारत ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में कौन से सबसे बड़े शहर को 1.8 मिलियन N95 मास्क दिए? तो जवाब है फिलाडेल्फिया। 11वां सवाल, भारत के गुजरात राज्य में कोरोना का सबसे पहला केस कौन से शहर में आया था? तो जवाब है राजकोट। 12वां सवाल, भारत में कोरोना के कारण सबसे पहली मृत्यु कौन से राज्य में हुई थी? तो जवाब है कर्नाटका। 13वां सवाल, कोरोना के कारण गुजरात राज्य के कौन से शहर में सबसे पहली मृत्यु हुई थी? तो जवाब है सूरत। 14वां सवाल, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दो इंसान के बीच कितनी दूरी बनाए रखना जरूरी है? तो जवाब है 6 फुट। 15वां सवाल, कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण मृत्यु पाने वाले मरीज के परिवार को 4 लाख देने की घोषणा की थी? तो जवाब है बिहार। 16वां सवाल, केंद्रीय आरोग्य एवं विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा क्योर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका मुख्य कार्य क्या था? तो उसका मुख्य कार्य है कोविड 19 के क्लिनिकल ट्रायल्स की पूरी जानकारी देना। अगर आपको हमारी यह चैनल पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।